नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं लेटेस्ट प्रश्नों का एक सेट। अगर आपने तैयारी करके रखी है तो असली आपकी तैयारी चेक टेस्ट सेट पेपर लगाने में होती है, रैंडम क्वेश्चन लगाने में होती है। तो चलिए वीडियो पूरा देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चंस आपसे बन पाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए है। तो वर्ष 1944 में प्रस्तुत बॉम्बे योजना में कितने उद्योगपति शामिल थे? तो 1944 में प्रस्तुत बॉम्बे योजना में कुल 8 उद्योगपति शामिल थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस की डिटेल्स मैं रात में 9 बजे वाली क्लास में बताऊंगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके लाइव क्लास में भी आ सकते हैं। दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दिए की बत्ती में तेल चढ़ना तथा पेड़ पौधों के तनों में पानी का चढ़ना एक ही क्रिया का उदाहरण है। बतलाइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोनों एक ही प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सत्य कथन है ऑप्शन नंबर उपरोक्त दोनों। कांच एक ठोस रूपी द्रव है और कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। तो दोनों कथन सत्य हैं प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन सामने है आपके। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंग को ग्रहण नहीं करता है? तो पौधों की पत्तियों को पाया जाने वाला क्लोरोफिल जो है प्रकाश के हरे रंग को ग्रहण नहीं करता है, उसे परावर्तित करता है और हमें इस कारण से पौधे हरे दिखाई देते हैं। विज्ञान की शाखा को क्या नाम दिया गया है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का अध्ययन करते हैं? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का अध्ययन विज्ञान की शाखा कॉस्मोगॉनी में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व पर्यटन संगठन WTO का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व टेलीविजन दिवस की तारीख क्या है जो कि वर्ष 1996 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है? तो विश्व टेलीविजन दिवस की तारीख जो कि 1996 से प्रत्येक वर्ष मनाते हैं वह है 21 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, किस धार्मिक पर्यटन स्थल को बिरला परिवार द्वारा बनवाया गया था? तो धार्मिक पर्यटन स्थल जिसको बिरला परिवार के द्वारा बनाया गया है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसको बिरला मंदिर के भी नाम से जानते हैं। हर शहर में हर जिले में एक मंदिर है। बरेली नगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बरेली नगर जो है यह राम गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या इनमें से कितनी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है यह 6361 माफ करिएगा 71 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल नाम है जो कि हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना इनमें से किसने की थी? तो रामचरितमानस की रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को सूर्य की तरफ अत्यधिक झुके होने के कारण लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं? तो हमारे सौरमंडल का वह ग्रह जो सूर्य की तरफ अत्यधिक झुका हुआ है उसे अरुण ग्रह या लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। हैदा नामक जनजाति इनमें से किस देश की है? तो हैदा नामक जनजाति जो है यह निवास करती है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सैडल पीक जो कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो सैडल पीक जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 730 मीटर। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुखता के कारण राजस्थान में स्थित किस स्थान को राजस्थान के शिमला के नाम से संबोधित किया जाता है? तो राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा प्रधानमंत्री पद से हटाए गए? माफ करिएगा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रधानमंत्री पद से भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था पद से, इनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष इनमें से क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य जिसका सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है? राइट आंसर क्या है? तो भारत का वह राज्य गोवा है जिसका सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है इन 4 ऑप्शन में से। अगला क्वेश्चन है, सभी धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन निम्न में से कौन एक अधातु इस वाक्य का अपवाद है क्योंकि वह अधातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए यहां पर ग्रेफाइट प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक हैं, लेकिन ये अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक है। ये कुचालक होनी चाहिए लेकिन कुचालक नहीं, ये सुचालक है, इसमें से करंट पास होता है। निम्न में से किस पदार्थ को कांच में मिश्रित करने पर कांच का रंग नीला नहीं होगा? राइट आंसर क्या है? तो पदार्थ जो कि कांच में मिश्रित करने से कांच का रंग नीला नहीं होगा, माफ करिएगा हरा नहीं होगा, वह है मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड कांच में मिश्रित करने से कांच का रंग हरा नहीं होगा। मुगल काल में बादशाह के नियंत्रण में आने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो मुगल काल में बादशाह के नियंत्रण में आने वाली भूमि को खालसा भूमि के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कूका आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो कूका आंदोलन जो है यह पंजाब राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 100 चूहों की बजाय एक शेर का शासन उत्तम है, यह निम्न में से किसका कथन है? तो 100 चूहों की बजाय एक शेर का शासन उत्तम है, वोल्टेयर ने ये बात कही है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अंटार्कटिका पर द्वितीय भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंटार्कटिका पर द्वितीय भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना जो है यह 1989 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात के किस जिले को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो गुजरात का वह जिला जो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है वह है अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 1997 से 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो 1997 से 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद विद्यमान है? तो भारत के राज्य जिसमें विधान परिषद विद्यमान है वह है ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। इसमें विधान परिषद विद्यमान है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक यंत्र माफ करिएगा निम्न में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इनमें से कौन बदलता है? तो सेल बदलते हैं। कैसे? सेल के अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं, वो केमिकल्स आपस में क्रिया करके विद्युत उत्पन्न करते हैं जिसके द्वारा हम उनका उपयोग करते हैं विद्युत के लिए। जैसे रिमोट में सेल डालने पर रिमोट चलता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है सेलों में और वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन के वीडियो टेस्ट सेट पेपर सीरीज, आगे यूं ही चलती रहेगी। ये क्वेश्चन मैं कल दूंगा आपके लिए, तो कल के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करना ना भूलें और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।